That's Mike. News at 9. इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को इजरायल का दौरा करेंगे। तेल अवीव में कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने इसकी ऐतिहासिक अहमियत पर जोर देते हुए सोशल मीडिया पर दोनों देशों के बीच मजबूत गठबंधन की बात कही। इसमें इनोवेशन, सुरक्षा और साझा रणनीतिक दृष्टिकोण शामिल है। नेतन्याहू ने कहा है कि वे साथ मिलकर स्थिरता और प्रगति के लिए प्रतिबद्ध देशों का गठबंधन बना रहे हैं और मोदी से यरूशलेम में मिलने का इंतजार कर रहे हैं। जवाब में पीएम मोदी ने भारत इजरायल की मजबूत और स्थायी दोस्ती को महत्वपूर्ण बताया है, जो आपसी भरोसे, नवाचार तथा शांति और प्रगति की साझा आकांक्षा पर टिकी है। मोदी ने दौरे की पुष्टि तो की, लेकिन तारीख या समय का जिक्र नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर मिडवेस्ट इंडिया में इजरायल के कॉन्सुल जनरल यानिव रेवाच ने कहा है कि मोदी का दौरा बेहद अहम है। First of all, we understand the sensitivity in the region, and this is one of the reasons we try to establish a different axis together with India and with the states of the Abraham Accords and with some African nations and with countries in the Middle East, including Cyprus and Greece, in order to tackle the radical axis. And I think it's very important that Prime Minister Modi will visit Israel this week, try to promote this initiative. ईरान में अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव और संभावित सैन्य कार्रवाई की आशंका के बीच भारत ने वहां रह रहे अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया है। तेहरान में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी में कहा है कि सभी भारतीय छात्र, तीर्थयात्री, व्यापारी या पर्यटक जल्द से जल्द उपलब्ध किसी भी साधन से ईरान छोड़ दें। ये सलाह तेहरान और मशहद में जारी विरोध प्रदर्शनों और न्यूक्लियर बातचीत के बीच जारी की गई है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 13 युद्धपोत तैनात किए हैं और ट्रंप ने ईरान को न्यूक्लियर डील के लिए अल्टीमेटम दिया था। 26 फरवरी को जिनेवा में बातचीत होगी, लेकिन ईरान ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। भारतीयों से अपील की गई है कि विरोध वाली जगहों से दूर रहें और दूतावास से संपर्क बनाए रखें। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हालिया हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान जारी कर कहा है कि हमले रमजान के पवित्र महीने के दौरान हुए, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत आम नागरिकों की जानें गई। यह पूरी तरह निंदनीय है। जायसवाल ने इसे पाकिस्तान की अपनी आंतरिक नाकामियां छिपाना और दोष बाहर थोपने की एक और कोशिश बताया। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के प्रति अपना मजबूत समर्थन दोहराया। पाकिस्तान का दावा है कि उसने अफगान सीमा क्षेत्र में 7 आतंकी शिविरों को निशाना बनाया, जबकि तालिबान सरकार ने इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए उचित समय पर जवाब देने की चेतावनी दी है। नेपाल के धादिङ जिले में एक बड़े बस हादसे में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई। पोखरा से काठमांडू जा रही यात्री बस आधी रात को सड़क से फिसलकर करीब 300 मीटर नीचे त्रिशूली नदी के किनारे खाई में जा गिरी। हादसे में मारे गए लोगों में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। घटनास्थल पर ही 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 घायलों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बाकी घायलों का इलाज काठमांडू के नेशनल ट्रॉमा सेंटर और कलंकी अस्पताल में चल रहा है। अभी तक हादसे का सटीक कारण पता नहीं चल सका है। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। बांग्लादेश में सत्ता संभालते ही प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने सेना में बड़े पैमाने पर फेरबदल कर दिया है। ऑपरेशन और इंटेलिजेंस से जुड़े अहम पदों पर नई नियुक्तियां की गई हैं। भारत में तैनात रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल एमडी हाजीफुर रहमान को मेजर जनरल पद पर प्रमोशन देकर 55वीं इन्फेंट्री डिवीजन का जीओसी बनाया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मेनू रहमान को सेना का चीफ ऑफ जनरल स्टाफ नियुक्त किया गया है। वहीं मेजर जनरल कैसर राशिद चौधरी को सैन्य खुफिया एजेंसी डीजीएफआई का नया डायरेक्टर बनाया गया है। राजनीतिक हलकों में इस फेरबदल को नई बीएनपी सरकार की सेना पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे नेपाल में आंतरिक सरकार ने 5 मार्च को आम चुनाव का ऐलान किया है, लेकिन इससे ठीक पहले पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की अपील ने बहस छेड़ दी है। 18 फरवरी को जारी 8 मिनट के वीडियो संदेश में ज्ञानेंद्र शाह ने कहा है कि देश गंभीर संकट में है और चुनाव कराने से पहले राष्ट्रीय सहमति और बड़ी समझ बनाना जरूरी है। समाचारों में फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिएगा।
लेट्स माइक के साथ।